हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल में द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हम लोग चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े थे। उसमें दो एक विधियां पढ़ी थी। आज अगली विधि से सवाल कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। एक कार एक स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। हाँ, देखिए, कार की औसत चाल निकालना है। इसकी दो विधियां हैं। एक तो बेसिक विधि है और दूसरे सूत्र द्वारा या शॉर्ट ट्रिक आप पहले उसको कह लें। तो पहले हम इस सवाल को बेसिक विधि से करते हैं, फिर आगे आने वाले सवालों को सूत्र द्वारा कर लेते हैं। दोनों विधियां आपको जानना चाहिए, खास तौर से बेसिक विधि अवश्य जानना चाहिए। तो अगर बेसिक विधि आप जानते रहेंगे तो किसी भी तरह के सवाल को अवश्य कर लेंगे। तो देखिए, 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो गई, तो जाने में लगा समय 120/60, 2 घंटे लगे भाई। लौटने में लगा समय 100, दूरी तो वही है और चाल यहाँ 40 किलोमीटर हो गई है प्रति घंटा। 3 घंटे, 3 घंटे कुल समय 2 घंटे और 3 घंटे 5 घंटे, और कुल चली दूरी 120 गई है कार और 120 आई है, तो 2 गुणे 120, तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर। अब औसत चाल बराबर होते हैं कुल चली 240, औसत चाल बराबर होते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा हुआ समय। तो ये हो रही आपकी औसत चाल। तो 240 कुल चली दूरी है और कुल लगा समय 5 है, तो हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 बचे 40, 5 अठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यह औसत चाल है। बेसिक विधि से सवाल को किया। अब अगला सवाल हम लोग सूत्र द्वारा कर रहे हैं। हाँ, प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? हाँ, देखिए, इसमें सिर्फ चालें दी हैं और कुछ नहीं दिया है। आप ध्यान दें सवाल पे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी से ए को वापस लौटती है। तो कह रहे हैं उसकी औसत चाल क्या है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है और इसी सूत्र से आप पहला सवाल भी कर सकते हैं। औसत चाल बराबर होते हैं 2 गुणे चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल, फल बटे दोनों चालों का योग। ये सूत्र होता है। पहला सवाल भी इसी से किया जा सकता है सूत्र से। 2 गुणे चाल जो है 20 गुणे 30 है और बटे चालों का योग 20 धन 30 हुआ। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 में 30 जोड़ देंगे 50, 1 सिफर से 1 सिफर, 5 चौको 20 और 2 चौको 8 3 24 किलोमीटर पर आवर उस कार की चाल थी। सूत्र यह है। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें आप। एक कार 6 किलोमीटर की चाल 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। हाँ, देखिए, 6 किलोमीटर की दूरी को
पहले 6 किलोमीटर की दूरी है, 4 दूरियां, पहली को 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए भाई। देखिए ये सवाल बेसिक विधि से लगेगा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपको बेसिक विधि अवश्य जानना चाहिए। तो आप देखिए पहली दूरी तय करने में लगा समय, पहली दूरी चलने में लगा समय, तो समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा 6/25। दूरी 6 है, 4 25 किलोमीटर। इसी प्रकार दूसरी दूरी में लगा समय, समय ये 6/50 हो जाएगा। और इसी प्रकार तीसरी दूरी में 6/75 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथी दूरी में आप देखें 6/150। कुल समय चारों को जोड़ दें आप, कुल समय बराबर हो जाएगा, पहले 6/25 धन 6/50 धन 6/75 धन 6/150, लघुत्तम आएगा आपका 150, 25 छक्का 150 और 6 छंग 36, 50 3 150, 3 छंग 18, 75 दूनी 150, 2 छंग 12, 150 एक कम 150। अब देखें 8 6 14, 2 16, 6 22 की 2 हासिल 2, 2 3 5, 1 6 1 7, 72/150 के। अब अगर आप 2 से काट लें तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 36/75 घंटे लगे। अब औसत चाल बराबर होते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा हुआ समय। कुल चली गई दूरी, एक दूरी 6 है, इस तरह की 4 दूरियां हैं, 4 छंग 24 हो जाएंगी दूरी, 24/36/75। कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा हुआ समय, तो 24 भागे 36/75 हो जाएगा। आप पढ़ते आए हैं, तो 24 गुणे 75/36 के, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 दूनी 50 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल होगी भाई। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत चाल क्या है? हाँ, यहाँ आप सूत्र लगा लें, औसत चाल बराबर होते हैं 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। देखें आप 2 गुणे 4 गुणे 16 बटे 4 धन 16, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, तो 2 गुणे 4 गुणे 16 बटे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 16 दूनी 32 बटे 5, 5 से भाग करें 5 छंग 30, 2 बचे 0.0 20, 5 चौको 20, 6.4 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल पड़ेगी भाई। बस स्टूडेंट, ये 4 सवाल थे एक ही विधि पर आधारित। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।